एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जब हम प्रेगनेंसी प्लान तो करते हैं और बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी करते हैं और बेबी रह जाता है। और हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो हम सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो हम इसको सोच के कोई टैबलेट खा लेते हैं पीरियड्स को लाने वाली, या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है, आपने तो हेडलाइन पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो फिर हम आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती तो ये प्रेगनेंसी ही है, बट ये एक्टोपिक, इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो ये होता क्या है, तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से, जैसे पीसीओएस है या पीसीओडी है या फिर कोई भी इनफर्टिलिटी की हमारी कोई भी मेडिसिन चल रही है, टैबलेट वगैरह चल रही है, या कुछ भी ऐसा आईयूआई का प्रोसेस हुआ है या लेप्रोस्कोपी हुआ है, या फिर कभी कभी नॉर्मल वुमेन्स भी होती है जिनका कोई प्रोसेस नहीं हुआ, उनको मतलब बेबी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और बेबी हो जाता है। तो ये किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसकी मेडिसिन चल रही है कि उन्हीं को ही होगा। बट ज़्यादा केसेस में यही देखा जाता है जिनकी मेडिसिन चलती है उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और नॉर्मल वुमेन्स को थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, क्योंकि बेबी की चाहत हर किसी को होती है, जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और पीरियड हमारे मिस हो जाते हैं, जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो हम उसके 10 दिन बाद, 12-15 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो हमें रिजल्ट शो होता है कि हमें ये शो होता है कि हल्की सी फेंट लाइन आई है, हल्की सी गुलाबी लाइन आई है। बट आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो 5 से 10 मिनट के अंदर में आप अपना रिजल्ट चेक कर लें। देन उसके बाद ये नहीं करें कि 20 से 25 मिनट बाद आप चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसमें एक फेंट लाइन आई है तो आप समझेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं। ये प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये एवोपरेशन लाइन होती है। एवोपरेशन लाइन होती है जो कि वो यूरिन के इन्फेक्शन से जो भी है या एयर के उससे आ जाता है, तो वो लाइन अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। हर केस में ऐसा होता है। तो वुमेन समझती हैं कि हमें कंसीव हो गया है। ये इवोपोरेशन लाइन होती है, ये कोई कंसीविंग लाइन नहीं होती है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, ये वाइट कलर की भी होती है, ग्रे कलर की भी हो सकती है एंड ये पिंक कलर की भी हो सकती है। तो जब हमें फेंट लाइन आती है या फिर कभी कभी दोनों भी पिंक लाइन आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमें जब भी पता लगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे आप जाएंगे तो आप चेक कराएंगे। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल भी ना सोचें और इसको आप मिसकैरेज करवाएं, इसका अबॉर्शन कराएं, बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। क्यों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है, जब आपके एग रिलीज होता है, स्पर्म के साथ मिलता है, ओव्यूलेशन के बाद जब मिलता है और जब इसका इम्प्लांटेशन होता है, तो ये जो आपकी ओवेरी होती है दोनों साइड की, तो ना ये जब एग तो निकलता है ट्यूब से ही होके निकलता है, तो जब ये निकलता है तो उसके बाद ना ये ऐसे जो ओवेरी होती है ना, कि ट्यूब इस तरीके से गति करती है, उसको धकेल के आपके यूट्रस में भेजती है। तो कई बार उसको ढकेलती है बट वो उस पर नहीं ढकेलता और वहीं रह जाता है और वहीं पे इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि यहीं पे ही मैं मतलब बच्चे का विकास करूंगा, मतलब वो उसी को ही अपना गर्भाशय समझ लेता है, वहीं पे इम्प्लांट होने लगता है, बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो उसके बाद जितना उसमें फैल्लोपियन ट्यूब में जगह होती है उतना वो फूल पाती है और देन उसके बाद आप अगर 1-2 महीने के अंदर नहीं दिखवाते, 2 से 3 महीने में तो बड़ा होने लगेगा और ट्यूब जो है बहुत पतली होती है, जितना वो फूल सकती है फूलती है। अब वो नहीं फूल पाती तो वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो आपके पूरे टमी एरिया में ब्लड हो जाता है। जब वो ब्लीडिंग होने लगती है तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं, आपकी जान बहुत ज़्यादा
बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है ये। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप पहले हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से अच्छे से सोनोग्राफी करवा लीजिए, अच्छे से सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर है तो बिना किसी कुछ सोचे समझे, किसी की राय लिए बिना इसको अबॉर्ट कीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये हमें ही हुई है या नहीं, ऐसा नहीं है। 100 में से 10% वुमेन्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये कॉमनली है। ऐसा नहीं है कि ये बहुतों के साथ होता है, ऐसा नहीं है, ओनली 10%। अब आप उन 10% में से भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये आपकी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जिससे अच्छे से पता लगा पाएंगे कि आपको कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहला लक्षण ये होगा कि आपको ना आपके टमी एरिया के नीचे पेन होगा, और वो पेन आपको हल्के से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो पेन होगा आपको, साथ ही साथ आपको ब्लीडिंग होएगी, और वो ब्लीडिंग होएगी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो होती है 102 दिन 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 3 दिन होगी, और जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है 6 से 7 दिन होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग जो है ना वो बूंद बूंद करके ही होगी, बट होती है, और किसी को तो ये 1 महीने 2 महीने भी चली जाती है, 3 महीने भी चली जाती है। ये आपको इंडिकेट करता है आपकी बॉडी कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए और जाके आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, और उनको अपनी पूरी कंडीशंस बताइए। ब्लीडिंग इसका संकेत है। उसके बाद आप कहीं भी खड़े होंगे, आपको लगेगा कि आपका पूरा हेड घूम रहा है, आपको चक्कर आएंगे पूरे, आप उठ के या किचन में है या बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपका पूरा मतलब चक्कर आने लगेंगे। तो इसमें यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको वोमिट ज़्यादा होने लगती है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये ऐसे लक्षण है जिससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपको कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये कुछ लक्षण थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको कोई भी चीज़, किसी भी जो चीज़ मेरी वीडियो में समझ नहीं आ रही है, या वीडियो से कुछ और भी अलग क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, वो आपसे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आपके भी रिप्लाई करूँगी। तो आपसे बस एक ही मेरी गुजारिश है, जब भी आप प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं बिना देरी करे डॉक्टर से मिलिए। अपने और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए एक छोटा सा कदम आप उठाइए और लापरवाही ना करिए बिल्कुल भी। जैसे ही प्रेगनेंसी किट में लाइन आपको डबल शो होती है या फेंट लाइन भी आती है, तो आप 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक कीजिए। फिर उसके बाद भी अगर फेंट लाइन आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। कई बार फेंट लाइन इसीलिए आ जाती है बार बार कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो क्लियर लाइन नहीं आ रही है। तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें और जाके मिलिए, क्योंकि फेंट लाइन आई है, प्रेगनेंसी तो है, कंफर्म है, बट वो कहाँ है, गर्भाशय में नहीं है, कहाँ है, कहाँ चिपकी है। तो इसी वजह से फेंट लाइन आती है। तो ये तो हम लोग नहीं पता लगा सकते, बस कुछ सिम्टम्स देख के पता लगा सकते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।